अलीयन फी दरजाती फातिमन फी तत्हीराती हसनन फी सिफाती शहीदन फी तजल्लियाती ज़ैनुल आबिदीन फी इबादती बाखिरन फी अल अव्वलीन वल आखिरीन में मालूमाती सादिक़न फी अक़वाली काज़िमन फी जमीई अहवाली मुतमक्किनन फी मुक़ाम रिदा जवादन कफ़हु इंदल अता हादियन इला सबीलिन नजात अस्करियन माल गुज़ात महदियन इला तरीक़िल यक़ीन ग़यासल मुस्तग़ीसीन मुइनुल मिल्लत वद्दीन अशरफुल अव्वलीन वल आखिरीन सलावतुल्लाहि तआला अलैहि व आलिहि अजमईन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र महज उसकी तौफीक से हम और आप एक अजीम कॉन्फ्रेंस जिसे हम तालीमी कॉन्फ्रेंस के नाम से याद कर रहे हैं। और ये उन्वान बहुत शानदार और बहुत ही जानदार, और इसमें इस उन्वान में रखने वाला भी था बड़ा ईमानदार। चूंकि जब तक तालीमी बेदारी नहीं पैदा होगी, एजुकेशन अवेयरनेस जब तक हम पर नहीं होगी, तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं जहालत मुश्किल का नाम है। जहालत मुश्किल का नाम है। अब बोलेंगे, कब बोलेंगे? पूर्णिया के जलसे में बोलेंगे कि अभी बोलेंगे? कब बोलेंगे? जहालत मुश्किल का नाम है। ना समझ में आए तब भी कह दो सुभान अल्लाह, समझ में आया तो समझ के सुभान अल्लाह, नहीं समझ के आया तो ना समझ के सुभान अल्लाह। फायदा सुभान अल्लाह कहने में है। जहालत मुश्किल का नाम है और इल्म मुश्किल कुशा का नाम है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह वाह। क्योंकि जहां इल्म होगा वहां मुश्किल कुशाई होगी। इसीलिए कुरान इल्म है, कुरान इल्म है, इल्म है, कुरान में इल्म है, मुकम्मल इल्म है। और वो इल्म मेरे रसूल के सीने पे नाज़िल हुआ। रसूल ने अपने असहाब को दिया और इस असहाब से ट्रांसफर होता 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 गौस के पास आ गया, ख्वाजा के पास आ गया, अशरफ के पास आ गया। तो जब इल्म ट्रांसफर होता होता यहां तक आ गया, आया 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 तो अब्दुल कादिर के पास आया, तो उस कुरान के इल्म की मुश्किल कुशाई अब्दुल कादिर ने ऐसे की कि कब्रिस्तान के बुतों पर ठोकर मारी तो जिंदा हो गए। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। हमारे ख्वाजा हिंद के राजा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी ने जब कासे में दरिया को लिया तो दरिया आ गया। ये ताकत किसकी थी? ये ताकत इल्मे कुरान की थी। वाह वाह। और मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी ने बनारस में बुतों को कलमा पढ़ा दिया। आया अशरफ ये पावर आया कहां से? तो अशरफ ने कहा ये कुरान के इल्म का पावर है। यही वजह है, अब जुमला दे रहा हूं, जब अशरफ के पास आए तो बुत कलमा पढ़ने लगे, ख्वाजा के पास आए तो सागर कासे में आ जाए, गौस के पास आए तो मुर्दा जिंदा हो जाए। और वही कुरान जब मुस्तफा के सीने पे आया तो सूरज पलट आया और चांद के दो टुकड़े हो गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे गौसे आजम, इल्मे कुरानी। वाह, इसलिए वाह वाह वाह।
इसलिए इल्म की बहुत आवश्यकता और जरूरत है। इसीलिए हर इलाके में, हर शहर में सिर्फ मदरसा ही नहीं खुलना चाहिए कि मदरसा खोल दो। हर फैकल्टी में हम हैं। हमारे बच्चे डॉक्टर भी बने, हमारे बच्चे इंजीनियर भी बने, हमारे बच्चे प्रोफेसर भी बने, हमारे बच्चे बैरिस्टर भी बने। हर कोने में हम नजर आना चाहिए, हर जगह हम होना चाहिए। जब हम होंगे ना तभी कामयाब होंगे। इसीलिए नबी ने सहाबा को इल्म दिया था, इल्म। और अपनी तारीख उठा के देखो। अब मैं लगा बजा के सेट करके नहीं बोलूंगा, क्योंकि सेट करने का टाइम नहीं है। 12 बजे के बाद अपने हिसाब से बोलूंगा, और 12 बजे से पहले बुलाने वाले के हिसाब से बोलूंगा। कफील अंबर साहब ऐसा क्यों मैं करूंगा? क्योंकि मैंने जो तारीख दी है इनको, वो 9 की दी है, और अब ये मुझसे तारीख जलसा करा रहे 10 को, तो 9 की तारीख लेके 10 को तकरीर करवाएंगे। अब मैं 9 वाले अंदाज से नहीं बोलूंगा, 10 वाले अंदाज से बोलूंगा। हजरत हर वक्त हर सदी आपकी है। तो 9 और 10, अब 10 में इन्हीं ने बुलाया है। अब 10 में तो मुझे बस कर देना चाहिए था, मगर सबको देख रहा हूं तो बस में नहीं हूं, क्योंकि बस पे तो आसान नहीं है सफर करना। मुफ्ती साहब किबला, मुफ्ती रजाउल हक साहब, बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत आपके इस स्टेज पर आई थी। इनको आप हल्के में मत लीजिएगा। झारखंड की सरजमीन की चौचा मुक़द्दसा की सरजमीन पर इनकी बड़ी खिदमत है। जिसकी आप जियारत कर रहे थे वो उस्ताजुल असाज़ा भी है, उस्ताजुल मशाइख भी है। अपने वक्त का बहुत बड़ा खतीब, बहुत बड़ा आलिम, बहुत बड़ा मुफ्ती, बहुत बड़ा मुहक्किक, देवबंदी बद्दीनों बदमजहबों के सामने एक जबरदस्त आपने उनके अकायद को जाहिर किया है, और अहले सुन्नत वल जमात के अकायद को साबित किया है। 700 सफहात पर आपकी किताब। वो शख्सियत आपके यहाँ आई थी। असल में होता क्या है, आप लोगों को तकरीरों का जो बताते नहीं, ज़ौक़ मिट चुका है। लेकिन आप लोगों को ज़ौक़ तो मिट गया, मगर हम लोग आपके हिसाब वाली तकरीर करते हैं, क्योंकि आपके ज़ौक़ के हिसाब से, क्योंकि आपको जिस तरीके से समझाना है उस तरीके से हम समझाते हैं। हिंदी की चिंधी, उर्दू की सुर्दू, बिल्कुल लाइट लैंग्वेज में, बिल्कुल हल्की सी लैंग्वेज में, सोजा पूरी जबान में, मतलब आप ही की जबान में, आप ही की लैंग्वेज में, आप जिसके सुनने के आदी हैं उसी तरीके से हम आपको समझा देंगे। और कोई नहीं उठ के भागेगा, मैं गारंटी से कह रहा हूं। इसलिए भागेगा नहीं, मुझे मालूम है आप तकरीर भी सुनना चाहते हैं और अपनी मुश्किल का हल भी चाहते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और मखदूम पाक का फैजान है कि मखदूम अशरफ जहांगीर की सिमनानी का खानदान जो है दोनों चीजें देता है। अल्लाह अल्लाह, वाह वाह वाह। अपने कलाम के जरिए भी फैज देता है और अपने जमाल के जरिए भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूम सिमना, फैज़ाने मखदूम सिमना, नारे तकबीर। हजरत, मैंने कहा इल्म, एजुकेशन, तालीम की बहुत ज्यादा जरूरत है, और इस इलाके में हर कोने में लोगों को यूनाइट होकर के एक बड़ी जमीन लेकर बच्चों की तालीम के लिए एक सिस्टम को हमवार करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि जलसे नहीं होना चाहिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि नाथा नहीं आना चाहिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि लाउंसर साहब को का बाइकाट किया जाए, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप बड़े दूर दराज से लोगों को ना बुलाएं, बिल्कुल बुलाएं, मगर अपने पैसों को एजुकेशन और तालीम पर खर्च करें। तालीम की बेइंतहा जरूरत है। मैं एक वाकया आपके सामने बयान करता हूं अल्लामा इकबाल साहब का।
वो अमेरिका गए थे। अमेरिका जाने के बाद एक गार्डन में घूम रहे थे और घूमते घूमते एक गार्डन में, पार्क में घूम रहे थे, वो भी असर और मगरिब के दरमियान। तो उसमें एक बच्चा पढ़ रहा था, एक बच्चा पढ़ रहा था। अल्लामा साहब, इकबाल साहब उसके करीब पहुंचे। डॉक्टर साहब जब उसके करीब पहुंच गए और पहुंचने के बाद कहा, बेटा तुम पढ़ रहे हो, इस वक्त तो खेलने और कूदने का वक्त है। ये गार्डन और पार्क जो है, लोग अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए आते हैं, दिल को, दिमाग को सुकून देने के लिए आते हैं, माइंड को फ्रेश करने के लिए आते हैं, जहन को साफ करने के लिए आते हैं। और इस वक्त बेटा तुम पढ़ रहे हो, ये पढ़ने का वक्त नहीं है। पढ़ना है तो इंडोर पढ़ो, घर के अंदर पढ़ो। ये आउटडोर में तो खेला जाता है, घूमा जाता है, टहला जाता है। पार्क में कोई पढ़ता नहीं, पार्क में तो लोग घूमते टहलते हैं, एंजॉय करते हैं। तुम यहाँ पढ़ रहे हो, देखो वो बच्चे देखो खेल रहे हैं, आउटडोर गेम खेल रहे हैं, अपने माइंड को फ्रेश कर रहे हैं, और तुम यहाँ पर। तो उसने कहा, सर उनमें हम में फर्क है। उनमें हमने फर्क। उसने कहा, सर उनमें हम में फर्क है। कहा, क्या फर्क है? कहा, फर्क ये है कि वो जो बच्चे हैं बड़ी कम्युनिटी के हैं, उनकी जमात बहुत बड़ी है, उनके पास लोग बहुत ज्यादा हैं, और हम जिस कम्युनिटी से हैं वो बहुत छोटी सी है। अगर उनके बच्चे 10, 15, 50, 500, 5000 भी बर्बाद हो गए तो उसकी कम्युनिटी की एजुकेशन खत्म नहीं होगी। मगर हम बहुत कम हैं, अगर हम खत्म हो गए तो हमारा नाम लेने वाला कोई नहीं, हमें जानने वाला कोई नहीं, हमें पहचानने वाला कोई नहीं। तो डॉक्टर इकबाल साहब ने कहा, बेटा तुम किस कम्युनिटी से हो? कहा, मैं यहूदी हूं। कहा, मैं यहूदी हूं, अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो मैं खत्म हो जाऊंगा। इसी वजह से यहूदियों ने हमेशा पढ़ाई, एजुकेशन की तरफ लगे रहे। पूरी दुनिया में वो हुकूमत कर रहे हैं, मगर यही इल्म जब हमारे पास, जब हमारी कौम तालीम की तरफ थी, जब हमारी कौम एजुकेशन की तरफ थी, जब हमारी टीम कुरान और हदीस का इल्म हासिल कर रही थी, जब हमारी कौम साइंस की दुनिया में थी, जब हमारी कौम हिकमत की दुनिया में थी, तो बड़े बड़े शोरमा कदम हमारी कौम के आगे अपने सरों को झुकाते हुए नजर आ रहे थे। आज हमारी कौम से एजुकेशन चला गया है, तालीम चली गई है, आज हमारे पास एजुकेशन नहीं है। यही वजह है कि हर आदमी आता है हम पर जुल्म कर देता है। किस बुनियाद पर? जहालत की बुनियाद पर। सही सही। वरना ये वो इलाका है जहां से एक फकी पैदा हुए हैं। ये वो इलाका सीमांचल का है जहां एक से एक शेख इमामुल नौ पैदा हुए हैं, इमामुल सर पैदा हुए हैं, इमामुल मंतिक पैदा हुए हैं, इमामुल फलसफा पैदा हुए। ये वो इलाका है, मगर आज क्या वजह है? हम तालीम की तरफ नहीं है। यहाँ मदरसे नहीं थे, यहाँ दारुल उलूम नहीं था, यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं थी, मगर इल्म हासिल करने की लगन थी। ये लगन थी जो इन्हें किछौछा ले जा रही थी, ये लगन थी जो इन्हें अशरफिया ले जा रही थी, ये लगन थी जो इन्हें बरेली शरीफ ले जा रही थी, ये लगन थी जो इन्हें जामे नईमिया ले जा रही थी। ये जामे नईमिया और बरेली शरीफ किछौछा मुकद्दसा और अल-जामिअतुल अशरफिया में पहुंच करके यही के उलमा ने कोई इमामुल नौ बन गया, कोई इमामुल मंतिक बन गया, कोई कुछ बन गया। क्या वजह है? ये इल्म लगन से मिलता है। अब भी तुमको अपने अंदर इल्म की लगन पैदा करने पड़ेगा, और जब तुम्हारे अंदर इल्म आ जाएगा तो सुनो, तुम यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, कब्र में भी कामयाब हो जाओगे, और हाशिर में भी कामयाब हो जाओगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे गौसे आजम, तालीमी कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने मखदूम अशरफ, फैज़ाने हज़रत अलाउल हक मंडवी, फैज़ाने सरकारे कला, तालीमी कॉन्फ्रेंस। हजरात मोहतरम, मैं एक बात और आपको रूशनास करा दूं। मैं यहाँ पहली मर्तबा आया हूँ। कितनी मर्तबा आया हूँ? पहली मर्तबा आया हूँ, मगर आपके इलाके से 200 बच्चों को फारिग कर चुका हूँ।
200 बच्चे हमारे इदारे से इस गांव के फारिग हुए हैं। इसमें बहुत सारे मेरे शागिर्द भी हैं। तो आप ये मत समझिएगा, आपके इलाके में मैं पहले आया हूं, मैंने अपने मदरसे से ना जाने कितनों को फारिग करके आपके गांव भेज दिया है। कितने लोग इमामत कर रहे हैं, कितने लोग मदरसा पढ़ा रहे हैं, कितने लोग मुफ्ती हैं, कितने लोग दारुल उलूम में पढ़ा रहे शेखुल हदीस हैं। क्यों? ये हमें लगाव है आपसे, आपसे हमारा रूहानी ताल्लुक है। ये जमीन कोई मामूली जमीन नहीं है। इस जमीन को अगर संवारा है तो सैयद मुख्तार अशरफ साहब अलैहि रहमा ने संवारा है। इस जमीन को संवारा है तो शेख आदम ने संवारा है। इस जमीन को संवारा है तो कुतुबुद्दीन अशरफ ने संवारा है। इस जमीन को संवारा है तो हजरत मुस्तफा अशरफ ने संभाला है। और इस जमीन को अगर संभाला है तो मखदूम अशरफ ने संभाला है। इसलिए पूर्णिया बाद में बना है, किशनगंज बाद में बना है। पहले मखदूम अशरफ का कदम लगा तो पूर्णिया जैसा गंज बन गया। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाए मोहब्बत से, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मखदूम अशरफ। इसी रास्तों से गुजरे हैं मखदूम अशरफ। पंडवा गए तो बीच में आया, पंडवा से आए तो बीच में आया। ये इलाका मखदूम अशरफ का कदम यहाँ से जुड़ा है। मैं कह लो, सुनो, जहाँ मखदूम अशरफ का कदम होता है वहाँ वहाँ अशरफ का करम होता है। वाह वाह। यही वजह है कि यहाँ पर आज जो कुछ आप देख रहे हैं, इस्लामी मिजाज, इस्लामी तबीयत, जो कुछ हाथ न मिलाओ। अभी हाथ मिलाने का वक्त नहीं है, अभी तो बात बात मिलाने का वक्त है। हजरत, ये वो जगह, हम यही कहते हैं बच्चों को पढ़ाओ। आप नहीं पढ़ा सकते ना, ये मत सोचो कि हम नहीं पढ़ा रहे। बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहां पढ़ाया जाता है, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ। जो पढ़ेंगे तभी बढ़ेंगे। आज दुनिया में मुसलमान कमजोर इसलिए समझा जा रहा है क्योंकि वो तालीम से दूर है। मगर खुदा की कसम, आप लोगों को अल्लाह ताला ने जो शऊर दिया है ना, वो शऊर किसी को नहीं दिया। हमको यहीं पे आके पढ़ना है। कुरान कहता है वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तालमूना शैया। जब इंसान अपनी मां के पेट से बाहर आया था उसे किसी चीज का इल्म नहीं था। जब तुम अपनी अम्मा के पेट से बाहर आए थे तो तुम्हें किसी चीज का इल्म था? बोलो भाई, नहीं था। हमें तो तुम आए थे ना, ये तुम आए थे। कुरान कह रहा है तुम्हें किसी चीज का इल्म नहीं था, तो इल्म कहां से लिया? किसी चीज का भी इल्म लिया होगा, कहां से लिया? खेती का इल्म कहां से लिया? कहीं से लिया होगा ना। तो इल्म आपने कहां से लिया? अच्छा, हम मौलाना कफील अंबर साहब, हम एक चीज आपके हवाले से इन लोगों से पूछना चाहता हूं, देखिए मेरी बात समझते हैं या नहीं। हमारे की चौदह शरीफ में लोग पहले पैदा होते हैं फिर पढ़ते हैं। इनके क्या क्या सिस्टम है? आपके यहाँ क्या सिस्टम है? आप लोग पहले पैदा होते हैं फिर पढ़ते हैं या पढ़ लिख के पैदा होते हैं? बोलो भाई, पैदा होता है। देखो तुम्हारे यहाँ का क्या सिस्टम है मुझे नहीं मालूम, मगर मैं अपने घर का एक सिस्टम बता देना चाहता हूं। भाई हमारे यहाँ भी पैदा होते हैं, तुम्हारे यहाँ भी पैदा होते हैं, मगर हमारे यहाँ एक ऐसा पैदा हुआ जो काबे में तो पैदा हुआ। मतलब वो पैदा हुआ काबे में, मगर काबा नहीं देख रहा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हाय 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 हाय। काबे में पैदा हुआ मगर काबा नहीं देख रहा। हमें जो काबे में पैदा होता है वो काबा देखता है, काबे में पैदा हुआ काबा देख रहा है। काबे में पैदा है, आंख बंद है, माँ के आगोश में गया, माँ को नहीं देख रहा। बाप आ गए तो बाप को नहीं देख रहा। अजीजों अकारीब आ जाए उसे नहीं देख रहा।
और जैसे ही काबे के काबा आ गए, हाय 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 हाय, जैसे ही काबे के काबा आ गए और हाथ में लिया, खोल लिया, तो सोचो मेरे बाबा ऐसे हैं कि काबे को भी जान गए, काबे के काबा को भी जान गए। उन्हें मालूम हो गया हमें आग कहाँ खोलनी है। अली वो है जो काबे को भी जानते हैं, काबे के काबा को भी जानते हैं, काबे की भी शनाख्त कर लिया और काबे के काबा की शनाख्त कर लिया। काबे में पैदा होके भी आंख नहीं खोली और रसूल के आगोश में आंख को खोल के बता दिया, ऐ काबा मैं तुझे बाद में देखूंगा और ऐ काबे का काबा मैं तुझे उससे पहले देखूंगा। वाह 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 वाह, अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम, तो आप पहले पैदा हुए ना, पैदा हुए ना, पैदा होने के बाद आपने क्या किया? 4 साल 4 महीना 4 दिन में क्या किया? मदरसे में गए ना, हुरूफे तहज्जुद सीखा ना, उसकी शनाख्त की, उसकी पहचान की, अलिफ से या तक की, यही हुआ ना। फिर उसके बाद कायदे बगदादी खत्म, फिर उसके बाद आप अम्मा पारा में आ गए, फिर उसके बाद आपको फिर अम्मा से फिर पहले पारे में, फिर अलहम्दो से लेकर वन्नास की सीन तक आपको पढ़ा दिया गया, उसकी शनाख्त करा दी गई, पहचान करा दी। फिर आप हाफिज़े कुरान हो गए, फिर आप आलिमे कुरान हो गए, फिर आप क़ारिए कुरान हो गए। आप कुरान पढ़ते रहे, हाफिज हो गए, आलिम हो गए, कारी हो गए। फिर और मेहनत किया तो शेखुल हदीस हो गए, मेहनत करते गए शेखुल मंतिक हो गए, इमामुन नहव हो गए, इमामुल सर्फ हो गए। मगर ये सब पैदा होने के बाद है, पैदा होने से पहले कुछ नहीं है। पैदा होने से पहले जहालत है और पैदा होने के बाद कोशिश, मेहनत, तो इल्म। फिर आपने बच्चों को स्कूल में डाल दिया तो केजी, नर्सरी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10 हाई स्कूल, इंटर हो गया, बीए किया, बीएससी किया, बीकॉम किया, इंजीनियर बना, बैरिस्टर बना, वकील बना। ये सब कब? पैदा होने के बाद। ये तो तुम्हारा सिस्टम है। मगर अगर नबी का खानदान का एक बच्चा, भाई नबी के खानदान का एक अली था, एक अली का भी बेटा एक था जो बगदाद में पैदा हुआ था। अरे जब पैदा हुए तो हाफिज होकर आए, पहला 12 या, दूसरा या, तीसरा या, चौथा या, 5वां या, 6वां या, 7वां या, 8वां या, 9वां या, पढ़ते जा रहे 18 तक। सैयदना गौसे आजम को याद है ये गाया कि अम्मा के पेट में वो हाफिज कुरान है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, मदरसा, आपके मदरसा कादरिया के बारे में जो लड़कियां पढ़ती है वो हाफिजा है ना, और मदरसे में जहां लड़के पढ़ते वो हाफिज हैं। तो दस्तार दे देना, हाफिज आपकी दस्तार है, हाफिजे कुरान, हाफिजे कुरान। अच्छा, जो मदरसा अशरफिया में पढ़े वो हाफिजे कुरान है, जो मजामे अशरफ में पढ़े वो हाफिजे कुरान है, जो दारुल में पढ़े वो हाफिजे कुरान है, जो मिस्र में पढ़े वो हाफिजे कुरान है, जो मुहद्दिस आदम अरबी कॉलेज में पढ़े वो हाफिजे कुरान है, जो जामिअतुर रज़ा में पढ़े वो हाफिजे कुरान है, जो मंजर इस्लाम में पढ़े वो हाफिजे कुरान है, जो मज़हर इस्लाम में पढ़े वो हाफिजे कुरान है। तो ये सब हाफिजे कुरान है। चूंकि मदरसे में पढ़ा, हमें जो मदरसे में नहीं माँ के पेट में पढ़ा उसे क्या कहोगे? जब ये भी हाफिजे कुरान वो भी हाफिजे कुरान, दोनों में फर्क है। हाथ ऊपर करो, जुमला दे रहा हूं, दोनों में फर्क है। जो मदरसे में पढ़ते हैं उसे हाफिजे कुरान कहते हैं, और जो माँ के पेट से कुरान याद करके आते हैं वो हाफिजे कुरान ही नहीं बल्कि वो मुहाफिजे कुरान कहलाते हैं।
वाह 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 सैयदना व वाह शफीअना वाह 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 मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाह माशाअल्लाह। हजरत मोहतरम, तो आपने जो इल्म हासिल किया वो यहाँ किया, यहाँ किया, यहाँ पे आए, ये तो आपकी तारीख है। बात गौस अली की हो गई, अब नबी की शान में बयान कर दूं। सुभान अल्लाह। पैगंबर इस्लाम ताजदार मदीना रहा थे कल्बो सीना रूहे फिदा जाने ईमान। फरमाते हैं कुन तो नबी व आदम व बैनल माए बस्तीन, कुन तो नबी व आदम व बैनल माए व रूह वल जसद। मैं उस वक्त नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम अबू गिल की मंजिलें तय कर रहे थे, मैं नबी था। कुन तो नबी व आदम व बैन रूह वल जसद, मैं उस वक्त नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे, मैं नबी था। नबी था समझ रहे हैं? बैत का सेगा और काना लगता है ना, ये मदरसे के लोग जानते हैं, ये काना जो है बड़ा डेंजर है। एक हिंदुस्तान में भी काना आया था, बड़ा डेंजर था। लेकिन ये हमारे अरबी जबान का काना है। अब इस काना की गर्दान को गर्दानने के लिए मदरसे के बच्चे झेल जाते हैं। काना काना कानो काना, ये हार्ड है बिल्कुल। अब उसी का वाहिद मुतकल्लिम का सेगा है कुन तो, क्या है कुन तो, मैं नबी था, कुन तो नबी हूं, मैं नबी था। जब आदम अलैहिस्सलाम कुन तो का लफ्ज़, मैंने 3 मुकाम पे कुन तो देखा। कफील अंबर साहब, मैंने 3 मुकाम, मैं ये नहीं कह रहा कुन तो और कहीं नहीं होगा, कोई दिखा दे। आजकल तो डर भी लगता है। कुन तो कहीं भी इस्तेमाल हो सकता, मैं ये नहीं कह रहा, मगर मैंने 3 मुकाम पे देखा। ये 3 मुकाम ऐसे हैं जहां मैं कुन तो देखता हूं। हदीस कुदसी है कि कुन तो कंजन मखफिया, मैं पोशीदा खजाना था, मैंने चाहा मैं जाना चाहूं तो मैंने नूरे मोहम्मद को बनाया, वो भी कुन तो से। मैंने नूरे मोहम्मद को बनाया उसके जरिए, वो भी कुन तो से। नबी को अपनी नबूवत का ऐलान करना हुआ और खुदा को जब अपनी मार्फत करानी हुई, वो भी कुन तो से नबी को अपनी नबूवत का इज़हार करना हुआ था। कुन तो नबी व आदम व बैनल माए बस्तीन, वो भी कुन तो से। और जब नबी को अली की विलायत बयान करनी हुई तो भी कुन तो से। गदीर खुन के मौके पर नबी ने ऐलान कर दिया, मन कुन तो मौला फहादा अली मौला। जिसका मैं मौला उसका अली मौला, वो भी कुन तो से। मतलब जब अली की विलायत बयान करनी हुई तो भी कुन तो से, नबी ने अपनी नबूवत बयान की तो भी कुन तो से, और खुदा की मार्फत का जब हमें पहचानो तो भी कुन तो से। वो कुन तो मैं नबी था। अब मैं यहां रुक के एक सवाल पूछना चाहता हूं। कोई कहे मैं डॉक्टर, कोई कहे मैं बैरिस्टर, कोई कहे मैं इंजीनियर, कोई में कहे मैं प्रोफेसर, कोई कहे मैं लेक्चरर, कोई कहे मैं रीडर, कोई कहे मैं शेखुल हदीस। ये सब क्या है? ये उसका नाम नहीं है, ये उसका नाम नहीं है, ये उसका ओहदा है। ओहदा, और ओहदा जो मिलता है तालीमी मरहलों से गुजरने के बाद। भाई डॉक्टर है तो तालीमी मरहलों से गुजरा होगा, इंजीनियर है तालीमी मरहलों से गुजरा होगा, बैरिस्टर है तालीमी मरहलों से गुजरा होगा, मुफ्ती है तो तालीमी मरहलों से गुजरा होगा, शेखुल हदीस है तो तालीमी मरहलों से गुजरा होगा। तो यही तो बताना था, मैं उस वक्त नबी था ताकि दुनिया को मालूम होता है दुनिया की जो बशरियत आई है वो जहालत लेकर आई है, और मैं जो आया हूँ वो इल्म लेकर आया हूँ।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। हजरात मोहतरम, अब थोड़ा दकीक मरहले फिक्र आ गया था और उसको और मैं हल्का कर दूं, मगर ये जहालत लेके आने वाले जब आए, साहब जहालत लेकर आए थे, तो जब ये आए जहालत के साथ आए, मगर इन्होंने एजुकेशन और तालीम की दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया। ऐसा इनकलाब बर्पा किया कि हजारों दिनों की मुसाफरत को घंटों में तब्दील कर दिया। बुर्ज खलीफा पर जाने वालों से पूछो जो दुबई जाते हैं, 1 सेकंड के अंदर 100 माले तक आदमी पहुंच जाता है। ऐसी टेक्नोलॉजी, मरीख पर कमंदे डालने लगे, सूरज की शुआओं की तस्कीर करने लगे, चांद पर जाने की बात करने लगे। कहां से किया? यहां पर आकर इल्म हासिल किया, तब किया। इल्म के बगैर कुछ नहीं होता। साइंस की दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया, मिसाइलों की सफे लगा दिया, सूरज की शुआओं की तस्कीर करने लगे, चांद और सूरज पर चांद जाने की बात करने लगे। ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे सामने आ गई है कि कहते कर लो दुनिया मुट्ठी में, और लोगों को दुनिया में मुट्ठी में कर दी। पहले हम लाइब्रेरियन लेके चलते थे, पूछिए पढ़ा लिखा बच्चा है, इससे पूछिए, एजुकेशन की दुनिया में काम कर रहा है, तालीम की दुनिया में ये बच्चा काम कर रहा है, इससे पूछिए, फिर आपको बताएंगे। अब एक छोटे से लैपटॉप के अंदर सारी किताबें आ जाती हैं। अब हमें लाइब्रेरी लेके चलने की जरूरत नहीं, अब हमें पुस्तकें किताबें लेके चलने की। ये किसका कमाल है? ये साइंस का कमाल है। मैं यही चाहता हूं हमारे कौम के बच्चे इतने आगे आए। तुम ये मत समझो हम गरीब हैं, गरीब आदमी नहीं होता, सोच गरीब होती है। क्या बात है, क्या बात है। उसकी फिक्र गरीब होती है। तुमको नहीं मालूम, अगर अमीरी में कामयाबी होती तो मखदूम अशरफ सल्तनत को ना छोड़कर आते। क्या बात है, वाह 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 वाह। सल्तनत को छोड़कर आके सुल्तान बन गए, दौलत को लात मार के आके सुल्तान बन गए, बादशाह छोड़कर फकीरी अख्तियार की और उसी फकीरी में सुल्तानी दिखा दी। ये मत समझो कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास रुपया नहीं। अगर तुम्हारे अंदर पढ़ने का जज्बा है तो लोग पढ़ाने वाले आज भी मौजूद हैं। हम गरीब हैं ये कह देने से काम नहीं चलेगा। इसलिए हिंदुस्तान वालों, तुम्हें कभी अपने को गरीब समझना ही नहीं चाहिए, इसलिए कि तुम गरीब हो ही नहीं सकते। वो अमीर गरीब हो सकता है, वो दौलत वाला गरीब हो सकता है, तुम गरीब नहीं हो सकते। इसलिए उन अमीरों के पास कोई अमीर नवाज नहीं, मगर हम गरीबों के पास गरीब नवाज है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान तालीमी कॉन्फ्रेंस। हज़रात मोहतरम, तालीम की दुनिया में आगे आगे बढ़ना, उन्होंने एजुकेशन की दुनिया में मरीख पर कमंदे डाल दिए, सूरज की शुआओं की तस्कीर कर ली, ऐसा इल्म हासिल किया, ऐसा इल्म। अच्छा एक बात मैं आपको रुक के बताऊं, जिनसे उन्होंने इल्म हासिल किया, जिनसे उन्होंने इल्म हासिल किया, उनके जो उस्ताद थे, उनकी तारीख में जाइएगा तो वो भी जाहिली ही पैदा हुए थे। मतलब उन्होंने भी किसी से इल्म हासिल किया होगा, उनके उस्ताद ने, दादा उस्ताद ने, वो भी जो पैदा हुए थे वो भी जाहिल थे। फिर उन्होंने जो इल्म हासिल किया, तो सोच लीजिए जहालत पहले है और इल्म बाद में। पहले जहालत फिर इल्म, मगर उसके बावजूद उसने इल्म हासिल करके इल्म को ट्रांसफर कर दिया।
तो उसके इल्म का ये हाल कि आसमान पर जाने की बात कर रहा है, चांद पर जाने की बात कर रहा है। मेरे दोस्तों, जो इल्म मखलूक से हासिल करता है, जो इल्म मखलूक से हासिल करता है, वो चांद पर जाने की बात करता है, आसमान पर जाने की बात कर रहा है, मरीख पर कमंदे डालने की बात करता है, सूरज की शुआओं की तस्खीर की बात करता है। जो मखलूक से हासिल करता है वो जाने की बात करता है, जो खालिक से पढ़ता है वो चांद और सूरज को बुलाने की बात करता है। सुभान अल्लाह, वाह वाह, बेशक बेशक। बशर ये भी है, बशर वो भी है, इंसान ये भी है, इंसान वो भी है, दोनों बशर हैं। बशर ये भी है, बशर वो भी है, इंसान ये भी है, इंसान ये भी है, मगर दोनों में फर्क है। इस बशर को मोहताज कहते हैं और उस बशर को मुख्तार कहते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबना। बशर ये भी है, बशर वो भी है, इस बशर को मोहताज कहते हैं और उस बशर को मुख्तार कहते हैं। इसीलिए शेखुल इस्लाम रईसुल मुहक्किकीन इमामुल मुतकल्लिमीन सुन्नियत की जान अशरफियत की पहचान यानी हमारे नाना जान कह उठे कि मुख्तारे कायनात है, जो चाहो मांग लो, मेरे नबी हयात है, जो चाहो मांग लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला। अब इंसान की पहचान जो है वो किससे है? तालीम से है। इसीलिए तालीमी कॉन्फ्रेंस रखी गई है जी हुजूर। क्योंकि मैं असल में मैं जब यहाँ उतरा तो मैंने पोस्टर भी देख लिया, मौलाना ने भेजा था तो मैंने देखा भी नहीं। तो तालीमी कॉन्फ्रेंस, तालीमी बेदारी, एजुकेशन अवेयरनेस बहुत जरूरी है, वरना अगर आपने इल्म हासिल नहीं किया तो आज हमारे जलसों का जो हाल हो रहा है उसकी वजह आपको मालूम, तालीम ना होना। आप जब भागते हैं तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, कपिल अम्बर साहब मुझे कभी बेचैनी नहीं होती, पब्लिक भाग रही है, मैं समझ जाता, मैं समझ जाता हूं, मुझे कोई टेंशन नहीं होता। मैं किसी शायर पर अपना गुस्सा नहीं निकालता, किसी क्या बोलते नाजिम पर कोई गुस्सा नहीं निकालता। इसलिए मैं जानता हूं जितना इनको सुनना है वो उनसे सुनेंगे और जिसको हमसे सुनना वो हमसे सुनेंगे। क्योंकि दरसगाह में बाहर की पब्लिक नहीं आती, हमारे मदरसों में बाहर की पब्लिक नहीं आती। हमको मालूम है हमारे स्टूडेंट इतने ही हैं, हर दरसगाह में भीड़ नहीं होती, मगर हमें मालूम है जितने लोग बैठे हुए वो हमारे लिए बैठे हुए, हम उन्हें समझा दें। कुछ नात के लिए आते हैं, मुझे तो बुलाना है, चाहे नात के नाम पे आओ, चाहे तकरीर के नाम पे आओ, मगर रसूल के मिलाद में जरूर आओ। चाहे नात के नाम पे आओ, तकरीर के नाम पे आओ, पीर के नाम पे आओ, मुर्शिद के नाम पे आओ, मुफ्ती के नाम पे आओ, मगर आओ रसूल के मिलाद में आओ। मुझे मालूम है, इसलिए नहीं बुलाता कि आपको कुछ देना है, इसलिए बुलाता हूं आपके ईमान को बचाना है। हजरात मोहतरम, चाहे वो किसी रंग में करे, अली 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 अली। मुझसे किसी ने पूछा हजरत अली 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 करना कैसा है, मैंने कहा अली अली करना इबादत है, बिल्कुल इबादत है। अली को देखना इबादत है, अली का जिक्र करना इबादत है, अली से प्रेम करना इबादत है। मगर नफरत, एक दूसरे के दरमियान नफरत उगलना, ये इबादत नहीं, ये हमारी हिमाकत है। क्योंकि हमें रुश्दो हिदायत करनी है, हमें लोगों को रास्ता दिखाना है। हमारे बुजुर्गों ने, पूछिए जो यहाँ के लोग हैं, पूछिए यहाँ के लोगों से हमारे असलाफ ने कितनी मेहनतें की हैं। हम फ्लाइट से नहीं आते थे, हम बड़ी बड़ी गाड़ियों में नहीं आते थे, हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्ग बैलगाड़ियों में गांव गांव जाया करते थे। पूछिए उन लोगों से
आज अब हमारे उस्ताद मोहतरम हजरत मुफ्ती अब्दुल जलील साहब, उनके रोजे अनवर पे मैं क्या रोशन है, क्या बरकत वाली जगह है। मेरे उस्ताद, मैंने जाके देखा, वाह, आंखें नम हो गई देख कि आज मेरे उस्ताद मुझे देख के कितना खुश हो जाते हैं। सुबह उठने के बाद सबसे पहले मैं वहीं चला गया। ये है इन बुजुर्गों, सरकारे कला के मुरीदो खलीफा थे। तो जब खलीफा ऐसे है तो मुर्शिद कैसा होगा। उनकी खिदमत है, उन्होंने मेहनतें की हैं, तब ये पिंडाल में इतने आए हैं। वरना हमें मालूम है हमारे आबा और अजदाद आते तो पिंडाल नहीं लगता था, लोगों के घरों के सामने चंद लोग इकट्ठा हो जाते थे तो मिलाद हो जाता था। ऐसे खिदमतें हुई हैं, तब जाके दीन और सुन्नियत का काम होता है। कुछ लोग कहते हैं पीर लोगों को देखो कितना मजा है, पीर को देखो कितना। अरे तो पीर के लोगों को काहे नहीं मजा आएगा, तीर हम खाएंगे, मजा तुम लूटोगे। अरे जिनके बच्चे खाते हैं करबला में तीर, जिनके बच्चे करबला में खाते हैं तीर, उन्हीं के बच्चे भारत में बनते हैं पीर। और सुनो, मैं तो अक्सर कहता हूं, मौलाना नोट कर लीजिएगा, मैं अक्सर कहता हूं, न कि छौछे के नीर का जवाब है, न कि छौछे के नीर का जवाब है, और न कि छौछे के पीर का जवाब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर मखदूम अशरफ, फैज़ाने हुजूर सरकारे कला, फैज़ाने हुजूर शेख आज़म, फैज़ाने हुजूर कुतुबुल मशाइख। हजरत मोहतरम, मैं आपको बता रहा हूं, अपने बच्चों को तालीम दीजिए, तालीम के बगैर कुछ नहीं होगा। बगैर एजुकेशन के, बगैर तालीम के आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला। इंसान की कामयाबी है तो इल्म से। अल्लाह के नबी ने अपने असहाब को इल्म दिया। अभी मुफ्ती साहब किबला फरमा रहे थे कि हजरत मां आयशा सिद्दीका को कितना इल्म दे दिया कि सहाबा भी आकर उस इल्म को मां आयशा से लेने आते थे, बारगाह में हाजिरी देते थे। ये इल्म की बरकत है, इल्म की। हजरत अली ने इल्म लिया नबी से, और नबी ने कहा अना मदीनतुल इल्म वली बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसके दरवाजा। सुभान अल्लाह। जिसको मैं इल्म का शहर हूं, जिसे इल्म हासिल करना है तो इस दरवाजे से आना और लेके जाना। तो इल्म तो हमारी पहचान है और शनाख्त है। इल्म के बगैर कुछ नहीं हासिल होगा। कुरान ने कहा है अब इल्म तो बहुत जरूरी है, अब इल्म के बाद जरूरी होता है अमल। कुरान कहता है चाहे वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम जमाने की इंसान खसारे में है, मगर वो जो ईमान वाला है, अमल वाला है, हक वाला है, सब्र वाला है, वो कामयाब है। सुभान अल्लाह। अब मुझे तुम ये बताओ, सबसे अजीम चीज क्या है जिसके लिए सब आदमी तैयार खड़े हैं कि मुझे वो चीज चाहिए। हर आदमी चाहता है। अब तुम्हारे पॉइंट की बात, हर आदमी कह रहा मुझे चाहिए। मौलाना है उसे भी चाहिए, मुफ्ती है वो भी चाहिए, खतीब है उसे भी चाहिए, शायर है तो वो भी चाहिए, मुअज्जिन है तो उसे भी चाहिए, इमाम है तो उसे भी चाहिए, दारुल उफ्ता में बैठने वाला मुफ्ती है उसे भी चाहिए, प्रोफेसर है उसे भी चाहिए, डॉक्टर है तो उसे भी चाहिए, इंजीनियर है उसे भी चाहिए, काफिर है उसे भी चाहिए, मोमिन है उसे भी चाहिए, मुशरिक है उसे भी चाहिए, किसान है तो उसे भी चाहिए। वो कौन सी चीज है? वो कामयाबी है। ये और बात है, कामयाबी के क्राइटेरिया एरिया में फर्क है। कुछ लोग कामयाब होना चाहते हैं गर्दन दे करके, और कुछ लोग कामयाब होना चाहते हैं गर्दन लेकर। कुछ लोग जेब कटवा के कामयाब होना चाहते हैं, कुछ लोग जेब काट के कामयाब होना चाहते हैं,
कुछ लोग जमीन दे के कामयाब होना चाहते हैं, कुछ लोग जमीन को गसब करके कामयाब होना चाहते हैं, कुछ लोग भाई का हक देकर कामयाब होना चाहते हैं, कुछ लोग भाई का हक मार के कामयाब होना चाहते हैं। मगर कामयाबी सभी को चाहिए, कोई ऐसा नहीं है जिसे कामयाबी नहीं चाहिए। हर आदमी कामयाबी के पीछे भाग रहा है, सबको कामयाबी चाहिए। और कामयाबी हासिल करने के लिए लोग भाग रहे हैं, कामयाबी चाहिए, कामयाबी चाहिए। आसमानों पर जा रहे, कामयाबी चाहिए। सूरज के करीब पहुंच रहे, कामयाबी चाहिए। नासा से अंतरिक्ष की तरफ आगे बढ़ रहे, कामयाबी चाहिए। सब कामयाबी के आगे भाग रहे, कामयाबी चाहिए, कामयाबी चाहिए। मगर मुझे तुम बताओ, वो सिकंदर बादशाह जिसने आधे संसार को लूटा था, सिकंदर बादशाह का नाम सुना ना, वो आधे संसार, जब वो दुनिया से जाने लगा तो उसने कहा जनाजे से मेरे हाथ को बाहर निकाल दो। उसने कहा था जनाजे से मेरे हाथ को बाहर निकाल देना। पूछा गया क्यों, किस लिए? कहा वो सिकंदर बादशाह जिसने आधे संसार को लूटा, जब वो दुनिया से जाएगा तो खाली हाथ जाएगा। उसने तय करके बता दिया मैं खाली हाथ जाऊंगा, दुनिया से कुछ नहीं लेके जाऊंगा, खाली हाथ जाऊंगा। पूरी हुकूमत मेरे पास है, मगर मैं जब दुनिया से जाऊंगा खाली हाथ। तो अब सोचो, जो तुम्हें ले जाना है उसी को तुम्हें यहां बचाना है। तुम्हारा साथ ईमान तुम्हारा देगा, तुम्हारा साथ तुम्हारा अमल देगा, तुम्हारा साथ तुम्हारी इबादत देगी, तुम्हारा साथ तुम्हारी रियाजत देगी, तुम्हारा साथ तुम्हारा जिक्र देगा। तुमने जो नेक काम किया वो तुम्हारे साथ होगा। और खूब बटोर लिया, 40 बीघा जमीन भी हो गई, 60 बीघा भी हो जाए और 200 बीघा भी हो जाए, तो 200 बीघा अपनी कब्र में नहीं ले जाओगे। कोई पूछेगा क्या लेकर आए थे? हाँ, 400 बीघा छोड़ के आया था। वो तो बच्चों के काम आएगा, तेरे काम क्या आएगा? तो जो तेरे काम आएगा वो ईमान आएगा, जो तेरे काम आएगा वो अमल आएगा, जो तेरे काम आएगा वो हक आएगा, जो तेरे काम आएगा वो सब्र आएगा। जितना मिल जाए उस पे सब्र करो और शुक्र अदा करो, और जो अल्लाह की नेमत है उसे हासिल करो। अल्लाह की नेमत इल्म है, उसे हासिल करो। तो सिकंदर ने पूरे संसार को लूटा, मगर जब दुनिया से जाने लगा तो खाली हाथ था। अरे सिकंदर लूट कर दौलत जमाने की कलंदर माए हस्ती में रश करता है। अरे फिरौन की ताकत, शद्दाद की जन्नत, फिरौन की ताकत, शद्दाद की जन्नत, अरे नमरूद की कुव्वत, अरे दमिश्क के तख्त पर यजीद बैठकर नाकाम है और मेरा हुसैन खंजर के नीचे है और कामयाब है। सुभान अल्लाह, सुभान। दमिश्क के तख्त पर यजीद बैठ के नाकाम है और मेरा हुसैन खंजर के नीचे है और कामयाब है। इसीलिए अपने ताल्लुक को, अपना राब्ता छोड़ के रखो। इल्म बहुत बड़ी चीज है। अब एक मिसाल और मैं इल्म पे दे दूं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि कौन है जो तख्ते बिल्कीस को लेकर आए? कौन है जो तख्ते बिल्कीस को लेकर आए? आपके पहलू में बैठने वाला शख्स बोलता उससे पहले कि फरीद जिन ने बोला, धाकड़ जिन ने बोला मैं ले आऊंगा। कहा कैसे लाओगे? कहा आपकी महफिल बर्खास्त होने से पहले मैं ले आऊंगा। जो आपकी महफिल है ना, उसके खत्म होने से पहले मैं तख्ते बिल्कीस को ले आऊंगा। अब महफिल 2 घंटे की भी हो सकती थी, 5 घंटे की भी हो सकती थी, 8 घंटे की भी हो सकती थी। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कोई जवाब नहीं दिया। मगर आपके पहलू में आपका बैठने वाला, आपका सहाबी, आपका गुलाम पहलू से आवाज देता हुजूर मैं ले आऊंगा। हजरत सुलेमान का उम्मती कह रहा हुजूर मैं ले आऊंगा।
कहा तुम कितनी जल्दी लाओगे? कहा हुजूर मैं पलक झपकने से पहले ले आऊंगा। जानते हैं कफील अंबर साहब की एक होता है पलक झपकने के बाद और एक होता है पलक झपकने से पहले। अब बाद और पहले में फर्क है। अब मैं इसको कौन सा सेकंड कहूं, नैनो सेकंड कहूं या पीको सेकंड कहूं, लेकिन पलक झपकने से पहले मैं ले आऊंगा तख्ते बिल्किस को। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कोई बात नहीं, कहा ठीक है जाओ ले। हुआ भी कुछ ऐसा ही। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कदमों पर आसिफ बरखिया ने पलक झपकने से पहले तख्ते बिल्किस उनके कदमों पर निसार कर दिया। मैंने पूछा आसिफ बरखिया तुम्हारे पास ये पावर आया कहां से? क्या बात, तुम्हारे पास ये कुव्वत आई कहां से? तुम्हारे पास ये शक्ति आई कहां से? तो आसिफ बरखिया ने हमें जवाब दिया कि क़ौलुल्लज़ी इंदहु इल्मुल मिनल किताब, कहा उसने हमें अल्लाह की किताब का थोड़ा इल्म है। हमारे पास अल्लाह की किताब का थोड़ा इल्म है। सुनो, जिसके पास अल्लाह की किताब का थोड़ा इल्म हो और वो भी सहाबी हो, वो तख्ते बिल्किस को ले आए हजारों मील दूर से, तो सोचो जिसके पास कुरान का मुकम्मल इल्म हो, जिसके पास कुरान का मुकम्मल इल्म होगा, वो लाने की नहीं, वो बुलाएगा आएगा, चांद को बुलाएगा आएगा, दरख्त को बुलाएगा कदमों में आएगा। अगर पत्थर की तरफ देखेगा तो पत्थर बोलते हुए नजर आएंगे। ये कुरान के मुकम्मल, तो आपके पास सबसे बड़ी चीज जो है अल्लाह ने कुरान दिया। अगर आप उसको उस पर चलेंगे, उसको हासिल करेंगे, तो आप दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे और आखिरत में भी कामयाब। मैंने जो सूरह असर पढ़ी है उसके ताल्लुक से इमाम शाफई ने फरमाया है कि अगर पूरा कुरान नाजिल ना होता, फकत ये सूरह असर नाजिल हो जाती, तो हमारी हिदायत के लिए काफी। इसी कुरान में आया वल असर, कसम ज़माने की, इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है, मगर वो जो ईमान वाला है, वामिलुस सालिहात नेक अमल वाला है, वतवासौ बिल हक, हक की ताईद और तलकीन करने वाला है, वतवासौ बिस सब्र, सब्र करने वाला है, वो कामयाब है। हजरात मोहतरम, हमें कुरान मुकद्दस की तालीम से जुड़ना चाहिए, अहादीस करीमा की तिलावत की तालीम से हमें गुजरना चाहिए, हमें कुरान को याद करना चाहिए, और कुरान के अलावा हाफिज बन जाने के बाद, आलिम कुरान बन जाने के बाद अल्लाह ताला जहन को इतना वसी कर देता है, तुम किसी जगह जाओ, किसी मैदान में जाओ, तुम कामयाब हो जाओगे। एक प्रोफेसर मुझे मिले थे, मुझसे उन्होंने मुझसे कहा, साहब एमयू के प्रोफेसर थे, उन्होंने मुझसे कहा, साहब जो बच्चे हाफिज कुरान होते हैं उनकी खूबी ये होती है कि दूसरे बच्चों को याद कराना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, मगर हाफिज कुरान के अल्लाह ताला ने वो ताकत दी है, जब वो याद करता है दूसरे लोगों को याद कराना पड़ता है, और हाफिज कुरान किताबों को देखता हो जाए। इसीलिए कुरान को अपने सीने में सजाओ, बैठाओ, दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। कि मोहम्मद से वफा तूने की हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लौह कलम तेरे हैं। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। न तो सुल्तान काम आएगा और न धनवान काम आएगा, कामयाबी में और तरक्की में